नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। मेरा नाम है ओम प्रकाश भारती। स्वागत है आपका सिक्का म्यूजियम में। साथियों, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सिक्का म्यूजियम। आप अपने बच्चे को दिल्ली एनसीईआरटी का क्लास 6 से क्लास 12 तक किताब पढ़ाएं, ग्रेजुएशन कराएं, बड़ा अधिकारी बनाएं। साथियों, स्कूलों में हमारे बच्चों से काल्पनिक ईश्वर का प्रार्थना कराया जाता है, भक्ति कराया जाता है, जो संविधान के विरोध में है, जनता के विरोध में है। काल्पनिक ईश्वर का बच्चों से प्रार्थना कराकर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। बच्चा तार्किक होने के बजाय भक्ति करने लगता है। साथियों, यह किताब सीबीएसई का यूकेजी का किताब है। इस किताब के पेज नंबर 12 पर यह बात लिखा हुआ है जो बिल्कुल सही है। राजा उठ आलस मत कर, जा कर नहा, नहा कर नाश्ता कर, पाठशाला जा, पाठ याद कर, खाना खा, बाजा मत बजा, मामा आया मामा छाता लाया। साथियों, आलस जो है वो मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देता है, अपाहिज बना देता है, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। सुबह में उठकर नहाना चाहिए, मुंह हाथ धोना, नहाना चाहिए, लाइटिंग जाना चाहिए, सही बात लिखा हुआ है। उसके बाद नाश्ता करना चाहिए, पाठशाला जाना चाहिए, पाठ याद करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। साथियों, पेज नंबर 28 पर यह बात लिखा हुआ है, जीतू उठ, जीतू उठ, सूरज निकल आया, धूप खिल गई, सालू तू भी उठ, फुलवारी से फूल ला, कपूर धूप जला, भगवान की पूजा कर। साथियों, सृष्टि की रचना निहारिका ने किया है, किसी भगवान ने नहीं, किसी ईश्वर ने नहीं। ईश्वर भगवान नकली है, काल्पनिक है। नकली भगवान ब्राह्मणों के द्वारा भारतीय नागरिक पर थोपा गया है। जो लोग नकली देवी देवता का पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, वो लोग ब्राह्मणों को नकली देवी देवता के प्रचार करते हैं। जितने भी लोग करते हैं पूजा पाठ, वो ब्राह्मणों को प्रचार करते हैं। भारत देश में ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो शादी ब्याह पूजा पाठ के नाम पर सभी के घरों में घुसता है। साथियों, यह भगवान जो शब्द है, यह कोई भगवान ईश्वर नहीं है, यह एक नाम है। जिस तरह से हम लोगों का नाम है, आपका नाम है, उसी तरह से ये नाम है। इसको मूर्ख लोग ईश्वर समझ लेते हैं या अलौकिक शक्ति वाले भगवान समझ लेते हैं। साथियों, आज मैं इस नाम से परिचय कराता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे आप, लिखा हुआ बुद्ध के अनन्य नाम। तो बुद्ध के अनन्य नाम में एक नाम ये भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भगवान शब्द है। ये जो ये नाम है भगवान, तो ये बुद्ध का नाम है भगवान। इनका बहुत सारे हजारों नाम है, उसी में से एक नाम भगवान भी है, एक नाम इनका ईश्वर भी है। तो साथियों, ये नाम है, ये कोई ईश्वर नहीं, भगवान नहीं, बस ये नाम है। जिस तरह से हमारे आपके या किसी का नाम होता है, उसी तरह से ये नाम है। इसे आप लोग ईश्वर या अलौकिक शक्ति वाले ना समझे। इसमें आपको बुद्ध के बहुत तरह के नाम मिल जाएंगे। ये देखिए, गौतम हम लोग बोलते हैं गौतम बुद्ध, तो यहाँ पर है गौतम बुद्ध के। ये शाक मुनि भी है, मुनि भी है, श्रीधन भी है, तो ये सब उन्हीं का नाम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि धर्मराज, तो धर्मराज भी इन्हीं का नाम है, बुद्ध का ही नाम है धर्मराज, जो कि महाभारत में दिखाया गया है। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका तथागत भी है। लोग बोलते हैं ना तथागत बुद्ध, तथागत भी है यहाँ पे।
इनका नाम एक जीन भी है, जीन भी इन्हीं का नाम है। पठान भी इन्हीं का नाम है। खान भी इन्हीं का नाम है। खान लोग बोलता है लोग खान, तो खान में असली मुसलमान नहीं होते हैं, ये बुद्ध का नाम है खान। खान का मतलब होता है राजा। तो पठान भी इन्हीं का नाम है। साथियों, इसमें लिखा हुआ है कपूर व धूप जला। थोड़ा हम लोग भी इस पे पड़ताल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ बात लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, प्रश्न उठता है कि मुद्रिका पर अंकित श्री राम कौन सी लिपि में था। इस प्रश्न से लिपि के इतिहास से अनभिज्ञ राम भक्तों का ज्ञान कपूर की तरह उड़ जाता है। तो साथियों, हमारा जब ज्ञान ही कपूर की तरह उड़ जाए तो ऐसा भक्ति करने से, ऐसे प्रार्थना करने से हमें क्या लाभ है? भक्ति करने से तो हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है, तो हमको लाभ कहाँ से हुआ? तो साथियों, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है राम भक्तों का ज्ञान कपूर की तरह उड़ जाता है। आप अपने बच्चे को मंदिर मस्जिद भक्ति से दूर रखें। साथियों, आपको ये भी पढ़ना अति आवश्यक है। यहाँ यह भी बता दे कि सम्राट अशोक एक ऐतिहासिक सम्राट है। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में आश्विन शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि को हुआ था। हमें लगता है कि प्रतिक्रांतिवादी तत्वों से सम्राट अशोक का महत्व कम करने के लिए तथा उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विशाल पर्व पर वलात कब्जा करने की बुरी नीयत से सम्राट अशोक के जन्म से अगले ही दिन राम का जन्म दिन निर्धारित करके रामनवमी का नाम दे दिया गया। यह एक ऐतिहासिक विडंबना है। तो साथियों, आप खुद पढ़ें ये बात और अपने सगे संबंधियों और बाल बच्चों को भी पढ़ाएं। ये हमारे ऐतिहासिक महापुरुष है सम्राट अशोक। साथियों, इसमें लिखा हुआ है ऋग्वेद में राम का नाम असुर राजाओं के प्रसंग में आया है। असुर भारत के मूल निवासी है। प्राचीन काल में बौद्धों का दशरथ जातक कथाएं हैं, उसमें बुद्ध जो है खुद राम बने हुए हैं। बुद्ध की बहन होती है सीता, यानी कि राम की बहन होती है सीता। प्राचीन काल में दशरथ जातक कथा बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए लिखा गया था, ताकि बच्चे उसको सुने, उसको याद करे, कुछ पूछे उनसे कि इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। दशरथ जातक कथा में बुद्ध ही राम बने हैं। दशरथ कथा से बुद्ध के राम की स्टोरी चोरी करके रामायण लिखा गया और भारतीयों को मूर्ख बनाया गया और मार्केट में, बाजार में और जनता में यह फैलाया गया कि यह प्राचीन काल में राम हुए थे और रामायण भी हुआ था। तो ये गलत बात है। हमें अपना इतिहास को पढ़ना है, समझना है और उसको याद रखना है। दूसरे के चुंगल में नहीं फंसना है, दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, दूसरे को थोपा हुआ चीज़ को अपना नहीं समझना है, अपना नहीं मानना है। हम कितना भी भक्ति भजन कर ले, धन दौलत लुटा दे, मंदिर के घंटा बजा दे, पाठ पूजा करा दे, हमें कुछ नहीं होने वाला। कहीं से कुछ 1 रुपया का मदद नहीं मिलने वाला है, बल्कि हमारा नुकसान ही नुकसान है। इसी को ब्रेन वॉश कहा जाता है। तो आप संविधान पढ़े और अपना सगे संबंधी और बाल बच्चों को भी संविधान पढ़ाए और अपने जनसंख्या के अनुसार देश में शासन प्रशासन में हक अधिकार लें।